जो देश की हित की बात है, ये कश्मीर में औरंगजेब के दौरान ये आग लगी थी, आज भी आग वो कश्मीर में लगी हुई है। इस आग को मिटाना बहुत जरूरी है। बात कुर्सी की नहीं, बात राजनीति की नहीं, बात देश की है। हमें देश के लिए कोई कदम सख्त उठाना होगा। पाकिस्तान को एक कुत्ता है, कुत्ता होता है ना, कुत्ते की इज्जत बहुत बड़ी होती है, लेकिन ये कुत्ते से भी बिल्कुल कुत्ते से भी ये घटिया पाकिस्तान है। पाकिस्तान है गुंडा मुल्क, पाकिस्तान है उग्रवादियों की फैक्ट्री, पाकिस्तान है मिलिटेंटों की फैक्ट्री, पाकिस्तान है देशद्रोहियों की फैक्ट्री। सब धर्म के लोगों ने मिलकर भारत को बचाने का काम करना चाहिए और उस पार्टी का साथ देना चाहिए जो कि भारत के लिए बोलती है, भारत के लिए काम करती है, भारत के लिए मर मिटती है, वो है बीजेपी पार्टी। सुनिए मेरी बात, अगर पिछले 17 साल का इन्हें दूसरी पार्टियों को मौका दिया है मुख्यमंत्री बनाने का, एक बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना के लोगों ने देखना चाहिए। कितनी सीट? एक भी किरदार जम्मू कश्मीर में नजर नहीं आएगा। जब मैडम महबूबा मुख्यमंत्री थी उस दौरान भी बिजली की कटौती होती थी, उस दौरान नहीं होती थी। मैडम महबूबा ने कौन सा नया जम्मू कश्मीर बना दिया? आज बीजेपी पर सरकार अच्छा काम कर रही है। आप देखिए ना यार, जम्मू और कश्मीर को जो रास्ता जाता है कश्मीर को, जो वहां पर टनल बनाए गए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था लीडर आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमारा भारत बचना चाहिए, हमारा देश बचना चाहिए, हमें देश के लिए काम करना चाहिए। हमें इतनी लीडरी की शौक नहीं है, हम देश के लिए काम करेंगे। मैं इसलिए राजनीति में पैर रखा था, मैं सरकार के साथ जुड़ के जनता के काम करूंगा। जम्मू और कश्मीर कश्यप ऋषि की धरती है, जहां राजा मरलीक, बाबा कालीवीर, माँ काली, खीर भवानी, बर्फानी बाबा भोलेनाथ भगवान जी और हमारे 33 करोड़ देवतों का वास था, वो कश्मीर में, जहां शुद्ध महादेव खुद शिवजी भगवान माता गौरा के साथ शादी करने के लिए वहां पहुंचे थे 33 करोड़ देवते के साथ। ये स्वर्ग था सतयुग में। आज वहां गाय काटी जा रही है, भैंस काटी जा रही है, इंसान को गोली मारी जा रही है। मैं चाहता हूं कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के, अगर मैं ये अपील करता हूं, थोड़ा सा नेत्र खोलना चाहिए, कश्मीर को खंगालना चाहिए। जहां जहां भी पाकिस्तान के सपोर्टर बैठे हुए हैं, जहां पाकिस्तान की जहां जड़ है, उसको खत्म करना चाहिए। ये बिजली और पानी, इसकी बात, बिजली और जो पानी है, ये हमारे गवर्नर साहब दे सकते हैं। और मैं गवर्नर साहब के आगे यही अपील करता हूं आपके चैनल के थ्रू, भाई लोगों को बिजली की और पानी की बहुत बड़ी परेशानी है, और बिजली महकमा और पानी महकमे के जो बड़े अफसर हैं, इनको गवर्नर साहब बुलाएं, बुला के इनकी भाई ठीक तरीके से क्लास लगाएं। कि आपको कोई सपोर्ट है या आप अपने? ये मेरे दरबार की सपोर्ट है, जहाँ दरबार में मैं बैठता हूँ, ये सपोर्ट लोगों की है। कोई 10 रुपये चढ़ा रहा है, कोई 20 रुपये चढ़ा रहा है, कोई 50 रुपये चढ़ा रहा है, कोई 500 रुपये चढ़ा रहा है, कोई 10,000 चढ़ा रहा है। ये लोगों का पैसा है, मेरे बाप का पैसा खुड़ा है। जनता का पैसा जनता पर लगाएंगे, हम जनता का पैसा क्यों खाएंगे? अगर दरबार में कोई चरतल चढ़ा रहा है तो उस चरतल का हम किसी की बेटी की शादी करवा देते हैं, या किसी को कोरोना के दौरान राशन बांट देते हैं, या किसी के हेडपंप ठीक करवा देते हैं, तो यही दे है देशभक्ति। अगर कहीं में कोई मैदान में आ गया ना, तो जिंदाबाद हमारी बेल्ट फोर्स, जिंदाबाद हमारे इंडिया आर्मी के जवान, जेकेपी पुलिस के जवान, सीआरपी के जवान, बीएसएफ के जवान, जो हमारे जवान दिन रात बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, देश के लिए वो काम करते हैं, देश के लिए वो ड्यूटियां देते हैं, हम चैन की नींद सोते हैं। मैं नमन करता हूं अपने बेल्ट फोर्स के जवानों को। 5 लाख कश्मीरी कश्मीर से निकाला गया, तो उस दौरान मुख्यमंत्री कौन था? जब उनकी बेटियों पर अत्याचार किया गया, उन औरतों पर अत्याचार किया गया, उन लोगों को काटा गया, मारा गया, 5 लाख कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से बाहर निकाल के बेदखल कर दिया। इसलिए आज मैंने बहुत बड़ा कदम उठाया है भाई, अपने दरबार की तरफ से मैं जितने भी हैंडपंप पलवाल ब्लॉक में हैं, वो मैं फ्री सेवा में ठीक करवाने की आज फैसला लिया है। और पिछले साल भी मैं लोगों के हैंडपंप ठीक करवाए थे, और इस साल भी मैंने गर्मियों में एक फैसला लिया है, कम से कम मेरा जो पलवाल ब्लॉक है, इस ब्लॉक में मैं लोगों के हैंडपंप जो है वो ठीक करवा सकूं। इसलिए मैंने लोगों को आज कहा है भाई आए मेरे से रब्ता करें, जिसका भी हैंडपंप खराब है मुझे बताएं, वो हैंडपंप मैं अपनी सेवा से ठीक करवाऊंगा। अभी पलवाल ब्लॉक में कितने हैंडपंप जो हैं वो खराब हैं, कुछ ऐसे आंकड़े हैं? पिछले बार तो मेरे पास जो लिस्ट आई थी वो 25-30 हैंडपंप थे, और इस बार तो मेरे पास अभी 3-4 की लिस्ट आई है, वो मैंने ठीक करवा दी है।
तो भी बाबा जी इस तरह की आपको कोई सपोर्ट है या आप अपने खुद ही से? ये मेरे दरबार की सपोर्ट है, जहाँ दरबार में मैं बैठता हूँ। ये सपोर्ट लोगों की है। कोई 10 रुपये चढ़ा रहा है, कोई 20 रुपये चढ़ा रहा है, कोई 50 रुपये चढ़ा रहा है, कोई 500 रुपये चढ़ा रहा है, कोई 10,000 चढ़ा रहा है। ये लोगों का पैसा है, मेरे बाप का पैसा खुड़ा है। जनता का पैसा जनता पर लगाएंगे, हम जनता का पैसा क्यों खाएंगे? अगर दरबार में कोई चरतल चढ़ा रहा है तो उस चरतल का हम किसी की बेटी की शादी करवा देते हैं, या किसी को कोरोना के दौरान राशन बांट देते हैं, या किसी के हैंडपंप ठीक करवा देते हैं, तो यही दे है देशभक्ति। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, लीडर आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमारा भारत बचना चाहिए, हमारा देश बचना चाहिए, हमें देश के लिए काम करना चाहिए। हमें वो इतनी लीडरी की शौक नहीं है, हम देश के लिए काम करेंगे। मैं इसलिए राजनीति में पैर रखा था, मैं सरकार के साथ जुड़ के जनता के काम करूं। महबूब मुफ्ती अब फिर से दोबारा से बयानबाजी करने शुरू होगी, क्या कहना चाहते हैं? जो पहले जब मैडम महबूबा मुख्यमंत्री थी उस दौरान भी तो बिजली की कटौती होती थी, उस दौरान नहीं होती थी। मैडम महबूबा ने कौन सा नया जम्मू कश्मीर बना दिया? आज बीजेपी पर सरकार अच्छा काम कर रही है। आप देखिए ना यार, जम्मू और कश्मीर को जो रास्ता जाता है कश्मीर को, जो वहाँ पर टनल बनाए गए हैं, काम किया है हमारी बीजेपी सरकार ने, वो किसने किया है? बीजेपी ने किया है। और जो अभी रिंग रोड जो बनाया है, 200 फुट इसकी चौड़ाई है, कई 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पता नहीं कितना पैसा प्रधानमंत्री जी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे लिए जम्मू कश्मीर में दिया है। क्या आज लोगों को नजर नहीं आ रहा है? एम्स बना दिया हमारे वहाँ पर, देखिए लगभग एम्स जो है वो तैयार हो चुका है। उसके बाद जम्मू से लेके पुंछ तक 6 घंटे लगते थे, अभी जो रोड 4x तैयार हो रहा है, मुझे उम्मीद है 3 घंटे जम्मू से पुंछ लगेंगे। ये जनता के लिए तो काम है। और क्या है नया जम्मू कश्मीर? जब बड़े बड़े रोड बनेंगे, जनता के लिए बनेंगे, जनता की गाड़ी जाएगी, जनता जाएगी। जहाँ 6 घंटे लगते हैं वहाँ 3 घंटे लगेंगे। जनता के लिए काम कर रही है ना बीजेपी सरकार को। टाइम तो दो यार। जो पानी और बिजली है ये जरूरी है। ये मैं गवर्नर साहब के आगे अपील करता हूँ हाथ जोड़ के, ये 24 घंटे के अंदर इसका फैसला लेना चाहिए गवर्नर साहब ने। अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत सारे लोग बुरा भला कहते हैं, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? भाई बुरा भला इसलिए कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पत्थरबाजों को ख़त्म कर दिया है, उग्रवादियों को गोली खिलाओ जम लोग भेजने का फैसला ले लिया है। और जहाँ पिछली सरकारों के दौरान पाकिस्तान का लाल चौक में झंडा चढ़ता था, वहाँ हिंदुस्तान का झंडा चढ़ता है। हर कश्मीर में जहाँ झंडा देखते नहीं, तिरंगा झंडा हिंदुस्तान का देखते नहीं थे, आज घर घर में झंडे लगे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं जम्मू और कश्मीर के लिए, इसीलिए लोगों को परेशानी है। ये वो लोग हैं जो अपनी कुर्सी के लिए आगे बढ़ते हैं। ये इन लोगों को देश की परवाह नहीं है। देश की जिन लोगों को परवाह है वो एक ही पार्टी है, मैं बार बार कहता हूँ, बीजेपी पार्टी। 500 साल पुराना राम मंदिर बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के थ्रू बना वो मंदिर। आप देखिए 370 तोड़ी गई, जहां इन लोगों ने अपना राज बना के रखा हुआ था। हमारा जम्मू और कश्मीर एक कच्छप ऋषि की धरती है। जम्मू और कश्मीर कच्छप ऋषि की धरती है, जहां राजा मरलीक, बाबा कालीवीर, माँ काली, खीर भवानी, बर्फानी बाबा भोलेनाथ भगवान जी और हमारे 33 करोड़ देवतों का वास था वो कश्मीर में, जहाँ शुद्ध महादेव खुद शिवजी भगवान माता गौरा के साथ शादी करने के लिए वहाँ पहुँचे थे 33 करोड़ देवते के साथ। ये स्वर्ग था सतयुग में। आज वहाँ गाय काटी जा रही है, भैंस काटी जा रही है, इंसान को गोली मारी जा रही है। तो मैं चाहता हूँ कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे मैं ये अपील करता हूँ, थोड़ा सा नेत्र खोलना चाहिए, कश्मीर को खंगालना चाहिए। जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान के सपोर्टर बैठे हुए हैं, जहाँ पाकिस्तान की जहाँ जड़ है उसको ख़त्म करना चाहिए, तब जाके हमारा सुधार होगा। अभी सुंजवा में 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया हमारे सुरक्षा वालों ने, उसके बाद हैंड ग्रेनेड मिला और उसके बाद IED हाईवे में मिली। क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तान नापाक इरादे लेकर जम्मू में कहीं ना कहीं कुछ करना चाहते हैं? देखिए इधर हमारा जम्मू में हमारे हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सब लोगों का सलूक है, प्यार है, जम्मू में शांति है। जे पहले पाकिस्तान ने कश्मीर में धांधली मचाई थी, अभी वो हमारा जम्मू का माहौल ख़राब करना चाहता है और पाकिस्तान के कुछ एजेंट जम्मू में बैठे हुए हैं। मैं बार बार ये सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे ये कहता हूँ, जब तक हमें एजेंटों की, पाकिस्तान के जो सपोर्टर हैं, पाकिस्तान के जो इंसान इधर पाकिस्तान के जो सपोर्टर और गद्दार हमारे देश के हाँ जो बैठे हुए हैं, इनकी जब तक जड़ नहीं काटी तब तक शांति नहीं होगी। बाबा जी मतलब लगभग 2018 में अटैक हुआ तो वहाँ सुंजवा में हुआ, उसके बाद 2022 में सुंजवा। आतंकवादी सुंजवा ही क्यों चुनते? देखो बात यह है, कश्मीर के जो पाकिस्तान के जो सपोर्टर हैं उन लोगों ने जम्मू में भी अड्डे बना के रखे हुए हैं।
जम्मू में भी अड्डे बना के रखे हुए हैं। वो हमारे जम्मू का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, धांधली डालना चाहते हैं, लोगों को परेशान करना चाहते हैं और ये डराना चाहते हैं। लेकिन मैं बता देता हूँ पाकिस्तान को एक कुत्ता है, कुत्ता होता है ना, कुत्ते की इज्जत बहुत बड़ी होती है, लेकिन ये कुत्ते से भी बिल्कुल कुत्ते से भी ये एक घटिया पाकिस्तान है। पाकिस्तान है गुंडा मुल्क, पाकिस्तान है उग्रवादियों की फैक्ट्री, पाकिस्तान है मिलिटेंटों की फैक्ट्री, पाकिस्तान है देशद्रोहियों की फैक्ट्री। तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ, पाकिस्तान को सबक जो है ये सिखाना चाहिए। पाकिस्तान को जो हमारे पीओके का एरिया है वो भी हमें पाकिस्तान से लाना चाहिए। पाकिस्तान को एक बार मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे मैं अपील ही कर सकता हूँ, मैं इस मैदान में आ ही नहीं सकता हूँ। अगर कहीं मैं कोई मैदान में आ गया ना तो जिंदाबाद हमारी बेल्ट फोर्स, जिंदाबाद हमारे इंडिया आर्मी के जवान, जेकेपी पुलिस के जवान, सीआरपी के जवान, बीएसएफ के जवान, जो हमारे जवान दिन रात बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। देश के लिए वो काम करते हैं, देश के लिए वो ड्यूटियाँ देते हैं, हम चैन की नींद सोते हैं। मैं नमन करता हूँ अपने बेल्ट फोर्स के जवानों को। तो मेरी तो मर्जी ऐसी है, पाकिस्तान को मिटा देना चाहिए, पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहिए। जे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब देशों से जो हमारे देश हैं, जो सब देश हैं, अमेरिका है, जहाँ रूस है, जहाँ सब देशों के साथ मिलके मीटिंग करके पाकिस्तान जो है ये एक मिलिटेंट उग्रवादिया मुल्क है, जी इसने पूरे देशों को बर्बाद करके रखा हुआ है। इसने अमेरिका पर भी हमला किया था, आपको पता है, जब जहाज के साथ उनकी अमेरिका के सबसे बड़ी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में वो सेंटर को डुबाया गया था। मैं ये कहना चाहता हूँ, सारे मुल्कों से सलाह करके ना इस पर हमला करके पाकिस्तान को मिटा देना चाहिए। बाबा जी अभी कराची में इसका कुत्ता भी जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। तो पहले, सबसे पहले पाकिस्तान को मिटाने से पहले जो इसके सपोर्टर बैठे हुए हैं हमारे भारत के कोने कोने में, इनको खत्म करना बहुत जरूरी है, जो कि मुट्ठी पर है, चंद लोग हैं। बाबा जी अभी पाकिस्तान की बात की आपने, तो वहाँ पर एक औरत ने बुर्का पहना हुआ था कराची में, उसने अपने आप को जो है बम बांध कर आई और जैसे ही गाड़ी एक सामने आई जिसमें चाइना के लोग बैठे थे और उसने अपने आप को ख़त्म कर दिया, विस्फोट कर दिया और फिदाइन हमला किया। देखो मेरी बात सुनो, जो बुर्का होता है, बुर्के के अंदर क्या क्या होता है किसी को क्या पता है। कल मिलिटेंट उग्रवादी जो है वो बुर्का डाल के, गन डाल के चले जाएँ तो कौन देख रहा है। जो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। जो भी एक मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी देशद्रोही है, जहाँ देश का गद्दार है, उसको चिराए पर खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए, उस आदमी को छोड़ना नहीं चाहिए। मैं ये अपील करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, मैं इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलना चाहता हूँ। मैं कुछ देश के हित में बात करना चाहता हूँ। जो देश की हित की बात है, ये कश्मीर में रंगजेब के दौरान जे आग लगी थी, आज भी आग वो कश्मीर में लगी हुई है। इस आग को मिटाना बहुत जरूरी है। बात खुर्सी की नहीं, बात राजनीति की नहीं, बात देश की है। हमें देश के लिए कोई कदम सख्त उठाना होगा। जो देश के साथ गद्दारी करता है उसके लिए जेल नहीं चाहिए, उसको चिराए में खड़ा करो और जनता को इकट्ठे करो, उसके बीच रख के लोगों को गोली मारनी चाहिए। जो देश का गद्दार है, जो खाता हिंदुस्तान की है, गुण पाकिस्तान के गाता है, जो हमारे सिविल लोगों पर हमले करवाता है, हमारे लाखों नौजवान के जवानों ने, बेल्ट फोर्स के जवानों ने बलिदान दिए हैं। आज वो बलिदान जहाँ उन जवानों की माता जी को पता होगा, जिसके बेटे ने बलिदान दिया है, जहाँ उसके पिता को पता होगा, जहाँ उसकी बहन, भाई, बच्चे, उन लोगों को पता है हमारे घर के नौजवान ने कहाँ बलिदान दिया है। जहाँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको फील करते हैं। हाँ? हमें गद्दारों को खत्म करना बहुत जरूरी है। आखिरी सवाल, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका, अगर भाजपा चुनाव लड़ती है, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भाजपा चुनावों के लिए जो है तैयार है, कितनी सीटें ले पाएंगे? एक ही जवाब। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एक ही बात जनता के आगे अपील करता हूँ, सब धर्म के लोगों ने मिलकर भारत को बचाने का काम करना चाहिए और उस पार्टी का साथ देना चाहिए जो कि भारत के लिए बोलती है, भारत के लिए काम करती है, भारत के लिए मर मिटती है, वो है बीजेपी पार्टी। कितनी सीटें? सुनिए मेरी बात, अगर पिछले 70 साल का इन्हें दूसरी पार्टियों को मौका दिया है मुख्यमंत्री बनाने का, एक बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना के लोगों ने देखना चाहिए। कितनी सीटें? एक भी गद्दार जम्मू कश्मीर में नजर नहीं आएगा।
चलिए शुक्रिया। तो यानी कि अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो एक भी गद्दार जो है जम्मू कश्मीर में वो बच नहीं पाएगा, वो सामने नहीं आ पाएगा। अब जब चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको बता दें, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट के माध्यम से ये तो कहा कि अब चुनाव के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी वो तैयार है। अगर चुनाव होंगे, देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी कितने सीटें जो है ले पाएगी।